हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं वैदिक मैथ। तो सबसे पहले वैदिक मैथ का ब्रीफली हिस्ट्री जानेंगे। वैदिक मैथ के जो फादर थे वो श्री भारती कृष्ण तीरथ जी महाराज थे, जिन्होंने 1911 से 1918 के बीच में वैदिक मैथ का खोज किए थे। वैदिक मैथ में कुल 13 सूत्राज एंड 16 सब सूत्राजों का प्रयोग किया गया है। वैदिक मैथ बेसिकली होता यह है कि उसमें हम किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें गलतियां होने की संभावना भी बहुत कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक मैथ का एडिशन। तो सबसे पहले हम एडिशन से देखेंगे। एडिशन में क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल मेथड में हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल मेथड में राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन वैदिक मैथ में ऐसा नहीं कहा जाता। वैदिक मैथ में कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट मुझे सॉल्व करना है। क्या करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, जो कि ये एरो डिनोट कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, 3865 प्लस 4132। क्या है, 3865 प्लस 4132। अब इसे हम लेफ्ट टू राइट एडिशन कर लेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट ऐड कर लेंगे। तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7, 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 3 9 और 5 प्लस 2 7। अब इसमें क्या है कि कैरी फॉरवर्ड करने लायक कुछ नहीं है, यानी कि ये डबल डिजिट में होता तो हम वन या ये 1 होता तो हम 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देते, तो ये क्या हो जाता है 10। फिर से हम 1 कैरी फॉरवर्ड कर देते, फिर से ये 10, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड कर देते तो ये 8 हो जाता। तो इसमें कैरी फॉरवर्ड करने लायक कुछ नहीं है। अगर इसके आगे कुछ नहीं तो 0 है। जैसे 0 कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो सेम हो जाएगा, यानी एडिशन करने पे सेम नंबर आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7997, यानी कि इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह से इसके एग्जांपल सेकंड देख लेंगे। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, 1432 866 8। इसे मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 प्लस 8 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को हम एडिटीज लिख लेंगे। 3 प्लस 6 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 प्लस 8 करेंगे तो 10 हो जाएगा, जिसे हम एडिटीज लिख देंगे क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 0 को एडिटीज लिख लेंगे। जैसे ही 1 कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 9 प्लस 1 10, फिर से यहाँ 0 एडिटीज लिख देंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर जैसे ही 1 कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 10 प्लस 1 11। तो 11 का हम यहाँ 1 लिख लेंगे और 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो जैसे ही 1 कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 9 क्या हो जाता है, 10। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम 1 को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो 9 प्लस 1 10, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 10100, यानी कि ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये था एडिशन के लिए। अब देखते हैं हम इसका सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन वैदिक मैथ में ऐसा नहीं होता है। इसमें भी मुझे लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना होता है। तो इसका एग्जांपल फर्स्ट क्या है, 301 माइनस 204, यानी कि 301 में से मुझे 204 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग 1 बचेगा। लेकिन इसमें करना क्या होता है कि मुझे नेक्स्ट डिजिट को देखते हुए चलना होता है। क्या करना होता है, नेक्स्ट डिजिट को देखते हुए चलना होता है। तो इसका नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलरेडी 0 होगा, लेकिन इसके नेक्स्ट डिजिट को भी देखना है। तो इसमें क्या है, 1 माइनस 4, जो कि सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, निगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो मुझे निगेटिव में नहीं चाहिएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो 0 से तो कर नहीं सकते, इसके लिए मुझे 3 से करना होगा। क्या होगा, इसके लिए मुझे कैरी फॉरवर्ड 3 से करना होगा। तो जैसे ही 3 से 1 कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये हो जाएगा 10। 1 कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो ये बच जाएगा 9। अब ये क्या हो जाएगा, 2। जैसे ही 1 कैरी फॉरवर्ड किए तो 2, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी। और ये क्या बच जाएगा, 10। 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा, लेकिन मैंने कैरी फॉरवर्ड 1 के लिए किया था। तो फिर से हम क्या करेंगे, 10 में से 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1 के लिए, तो ये हो जाएगा 11। अब ये क्या बच जाएगा, 9। तो 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा,
यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 97 आ जाएगा। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल सेकेंड है, इसमें भी हम लेफ्ट टू राइट कर लेंगे। अब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन मुझे नेक्स्ट डिजिट को भी देखते हुए चलना है। अब इसमें क्या 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, निगेटिव में आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम 1 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो जैसे ही 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो मेरे पास क्या बच गया 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब ये क्या है 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा। क्या होगा 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन मुझे नेक्स्ट डिजिट को देखते हुए चलना है। तो फिर 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि निगेटिव में आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो जैसे ही 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये क्या है 15। जैसे ही 1 कैरी फॉरवर्ड किया तो ये हो गया 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और 9 में से भी 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ भी कोई कैरी फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 9 माइनस 7 2। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16632। क्या है इसका फाइनल आंसर 16632। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।